सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पेनक्रियास कि आखिरकार पेनक्रियास क्या होता है। इससे रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से आपको करके आना है, जिस तरह से मैं बताता हूं वैसे आप करके आते हैं तो आपको पूरे नंबर और अच्छे नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब यदि अपन बात करें तो चाहे मेमेलियन फिजियोलॉजी हो, चाहे एनिमल फिजियोलॉजी हो या ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, बुक्स के नाम अलग हो सकते हैं लेकिन चीजें वही होती है। तो इस फिजियोलॉजी के अंदर आज अपन मेन जो अपना टॉपिक अपन ने एक लिया है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके जो पार्ट्स हैं वो अब है आपका पेनक्रियास, जिसको अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब फिर चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, इन जितने भी आपके सिस्टम है फिजियोलॉजी आपके जो सिलेबस के अंदर हर एक सिस्टम को लेंगे और उसके जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको वन बाय वन करके क्या करने वाले हैं, अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं पेनक्रियास की। डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करें तो अपन ने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स के अंदर अपन ने डिवाइड कर दिया था, एक तो एलिमेंट्री कैनाल, एक एसोसिएटेड ग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से लेके कहां तक जाती है, एनस तक। मतलब इसमें माउथ आ जाता है, ओरल कैविटी आ जाती है, फेरिंग्स आ जाती है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। इन सबको अपन ने क्या कर लिया था, कंप्लीटली डिटेल के अंदर अपन ने इनको पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन ने एसोसिएटेड ग्लैंड को स्टार्ट किया था। इसके अंदर कौन आ जाती है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड आपका पेनक्रियास आ जाता है। इसमें से सलाइवरी ग्लैंड को अपन कंप्लीट कर चुके हैं, लिवर को भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट एंड फाइनल जो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना टॉपिक है वो कौन सा आ जाता है, आपका पेनक्रियास। जो अपना आज का जो अपना मेन टारगेट है, जो मेन मकसद है वो है पेनक्रियास को समझना। बाकी सबको अपन डिटेल के अंदर समझ चुके हैं, नोट्स भी अपन देख चुके हैं, वीडियो लेक्चर भी देख चुके हैं, हर एक चीज पढ़ चुके हैं। आज मेन फोकस रहेगा पेनक्रियास के ऊपर। इससे पहले आपको बता दें, प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है। तो प्ले स्टोर पे जाइए, एक बार ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। फिर चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर हो या चाहे नोट्स हो, पेड एंड फ्री दोनों वर्जन के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको कौन सा वर्जन यूज करना है। लेकिन इतना जरूर है, ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो खाली आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ चीज है वो आप उससे सीख के जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं मेन अपना पेनक्रियास के ऊपर फोकस कर लेते हैं। पेनक्रियास के ऊपर यदि अपन फोकस करें तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पेनक्रियास किससे बना होता है, किससे डेवलप होता है। आप सबको पता है कि जब अपना एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे तीन जर्म लेयर होती है, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। उन्हीं के अंदर से जो एंडोडर्म है वो एंडोडर्म किसका फॉर्मेशन करती है, आपके पेनक्रियास का, बोले तो अग्नाशय का करती है। करने की बात नहीं है, अगली जो स्लाइड रहेगी उसमें इसकी हिंदी ट्रांसलेट है, अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को फोकस करके चल रहे हैं, दोनों मीडियम को साथ लेके चल रहे हैं। बात करें तो जो आपकी पेनक्रियास है ये क्या होता है, मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है आपकी। कैसे होती है, क्या होती है, इसको अपन आगे देख लेंगे। बात करें तो जो आपका पेनक्रियास होता है ये आपका कैसा है, हेटेरोक्राइन ऑर्गन बोल लीजिए या मिक्स्ड ऑर्गन इसको बोल लीजिए। क्वेश्चन आ जाता है इसको हेटेरोक्राइन ऑर्गन क्यों बोला जाता है, हेटेरोक्राइन या मिक्स ऑर्गन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। मतलब एंडोक्राइन पार्ट भी इसमें प्रेजेंट है और एक्सोक्राइन भी इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको हेटेरोक्राइन एंड मिक्स्ड ऑर्गन भी बोला जाता है। अब एंडोक्राइन के अंदर क्या होता है, एक्सोक्राइन में क्या आता है, इनकी अपन बात करें तो जो आपका इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट रहेगा वो एंडोक्राइन वाला पार्ट क्या करता है, जो हार्मोन्स रहते हैं, जो आपके हार्मोन्स है, इनका क्या करता है, सिक्रेशन करता है। फॉर एग्जांपल बात करें, जो आपके इंसुलिन आ गए, ग्लूकेगोन आ गया, सोमेटोस्टेनिन आ गया, आपके पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड आ गया, इन सब का क्या करता है, ये सिक्रेशन करता है, जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है। इस पार्ट को अपन जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब और डिटेल से देख लेंगे। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर अपन कौन सा पार्ट देखेंगे, एक्सोक्राइन वाला पार्ट देखेंगे। एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें तो एक्सोक्राइन वाला पार्ट क्या करता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका क्या करता है, सिक्रेशन करता है, उसको क्या करता है, रिलीज करता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से रिलीज करता है, जो आपका एमाइलेज आ गया, प्रोटीएज आ गया, लाइपेज आ गया, या कुछ बायोकार्बोनेट्स होते हैं उनको भी क्या करता है, इसके द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। फिर बात आ जाती है कि भाई इसकी लोकेशन की, कि आखिरकार पेनक्रियास कहां पर प्रेजेंट होता है। तो पेनक्रियास कहां प्रेजेंट होता है, जो आपका स्टमक प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में आपका स्टमक, स्टमक के जस्ट पीछे की साइड में क्या होता है, पेनक्रियास प्रेजेंट होता है, और जो आपकी स्प्लीन होती है, प्लेन होता है उसके पास में। जैसा कि डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, स्टमक वाला पार्ट है।
ये पार्ट आपका कौन सा है, स्टमक वाला पार्ट आ जाता है। इस पार्ट के जस्ट पीछे आप येलो कलर की स्ट्रक्चर आप ये जो ये देख रहे हैं, ये आपका क्या आ जाता है, पेनक्रियास आ जाता है। ये आपका कौन सा है, पेनक्रियास। तो पेनक्रियास कहां पर प्रेजेंट है, ये आपके स्टमक के जस्ट पीछे लेफ्ट अपर साइड में, थोड़ा सा ऊपर की साइड में, एब्डोमेन के पास में जो स्प्लीन होती है, जो प्लिया होती है, उसके पास में क्या होता है, आपका पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। ये आगे आपके हिंदी मीडियम के पूरे नोट्स, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट बात करें इसकी सेफ की, कि आखिरकार पेनक्रियास की सेफ कैसी होती है। तो सेफ इसकी कैसी होती है, जो पत्ता होता है, लीफ होती है, पत्ती के जैसे आप देखिए लीफ लाइक क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा इसके कलर की बात करें तो इसका कलर क्या होता है, लाइट टेन कलर, या बोले तो आपका पिंकिश कलर होता है, हल्का सा पिंक कलर के अंदर देखने को मिलता है, या लाइट टेन, थोड़ा सा मतलब लाइटली थोड़ा इस तरह का कलर इसका दिखाई देता है। इसके अलावा बात करें इसके वेट की, कि आखिरकार इसका वजन कितना होता है, तो वेट होता है 80 से 85 ग्राम तक क्या हो सकता है, इसका वजन होता है। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि इसके, ये आपकी पेनक्रियास क्या है, हेटेरो आपका ऑर्गन है, हेटेरोक्राइन ऑर्गन है, मतलब इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी देखने को मिलेगा, एक्सोक्राइन भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, ज्यादातर इसका 99% जो पार्ट होता है वो तो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है वो ओनली फॉर 1% होता है। एंडोक्राइन पार्ट के द्वारा आपके हॉर्मोन्स का रिलीज किया जाता है, जब अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स बढ़ेंगे उनके अंदर वो देख लेंगे। एंड जो एक्सोक्राइन है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका सिक्रेशन किया जाता है। अब इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे, मतलब जो पेनक्रियास के द्वारा जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है, वो आपका क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इन सब का डाइजेशन कहां करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, क्योंकि फूड यहां तक तो पहुंचता नहीं है, इसका काम क्या है, एंजाइम का सिक्रेशन करना। और वो जो एंजाइम रहता है, वो एंजाइम कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डक्ट द्वारा खुलता है। किस तरीके से खुलता है, कैसे खुलता है, वो अपन आगे देख लेंगे। लेकिन मेन आपको ये चीज याद रखनी है कि पेनक्रियास के अंदर किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। पेनक्रियास ओनली डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेशन करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, उसके अंदर वहां जाकर क्या करता है, ये जो भी फूड अपन ने खाया उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसका जो फैट है, उस फैट का क्या किया जाता है, वहां पर डाइजेशन किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि भाई फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, वो सबसे ज्यादा स्टमक में तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर भी क्या किया जाता है कि फैट मतलब पेनक्रियाटिक जूस भी हो गया, आपका बाइल जूस हो गया जो अपन लीवर में पड़ा था, ये सब मिलके क्या करते हैं, फैट को पचाने का, डाइजेस्ट करने का, ब्रेकडाउन करने का काम करते हैं। इसलिए फैट का सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन कहां होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। तो ये पूरी की पूरी इसकी हिंदी हो गई। अब देखिए जैसे ये भी अपन बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ये तो कौन सा आ जाता है, एक्सोक्राइन वाला पार्ट आ जाता है। एक्सोक्राइन वाला पार्ट आ जाता है। ये पार्ट जो एक्सोक्राइन है, ये ऑलमोस्ट 99% होता है आपके। ये आपकी क्या आ गई, पेनक्रियाटिक एसिनी होगी। ये जो पेनक्रियाटिक एसिनी जो आप देख रहे हैं, ये जो आप पेनक्रियाटिक एसिनी देख रहे हैं ना, इसके चारों, इन्हीं एसिनी के द्वारा क्या किया जाता है, जो पेनक्रियाटिक जूस है इसका क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है, बोले तो रिलीज किया जाता है। इसके अलावा ये आपका कौन सा आ जाता है, अंदर के साइड में ये वाले जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये आपके कौन से आ जाते हैं, एंडोक्राइन वाले पार्ट आ जाते हैं। और ये जो एंडोक्राइन पार्ट में ये जो आप है कि अल्फा सेल हो गई, ये वाले, ये आपकी बीटा सेल हो गई, ये आपकी डेल्टा सेल हो गई, और ये आपकी प्रोकैरियोटिक पॉलीपेप्टाइड सेल हो गई। इन सब सेल की बात करें तो इन सब की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, लेगरहैंस ने की थी। इसलिए इन सारी की सारी जो सेल्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस बोला जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस क्या है, तो ये आपकी क्या है, आइसलेट्स ऑफ लेगरहैंस। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करें तो अब अपन देख लेते हैं इसका जो डायग्राम है, एक्चुअल के अंदर क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है। ये आपका क्या होता है, पूरा का पूरा ये आपका क्या है, लिफ के जैसे स्ट्रक्चर है, ये आपका पेनक्रियास है। यहां से अपन ने बात की थी, जब अपन ने लीवर पढ़ा था उसमें देख लिया था, कॉन्सिस्टेंसी होती है आपकी, कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, ये दोनों आके मिलती है और क्या बना लेती है, कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है। यहां से क्या होता है, यहां पर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जिसको बर्डन स्पिंचर बोला जाता है, जहां से क्या आता है, आपका बाइल जूस आता है। दैट्स क्लियर। अब यहां पर आपने देखा होगा ये क्या है, पेनक्रियास। ये पेनक्रियास की क्या आ जाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड आ जाती है, जिनके अंदर क्या होता है, पेनक्रियाटिक एसिनी प्रेजेंट होती है, और ये 99% होता है पूरे पेनक्रियास का, 98 से 99%, जिनके द्वारा क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन किया जाता है। इसके अलावा यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है।
मतलब एज ए एंडोक्राइन भी पेनक्रियास क्या करता है, काम करता है। तो इसमें एंडोक्राइन्स में क्या होती है, काफी सारी सेल्स होती है वो देखने को मिलती है, जैसे आपकी डेल्टा सेल हो गई, बीटा सेल हो गई, अल्फा सेल हो गई, ये आपको देखने को मिलेगी। और इन्हीं की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, लेगरहैंस ने की थी। इसलिए इन अल्फा बीटा एंड जो पॉलीपेप्टाइड सेल थी इनको क्या बोला जाता है, आई स्पेस ऑफ लेगरहैंस बोला जाता है। तो ये वाला पोर्शन तो कौन सा आ जाता है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाता है, और ये वाला पोर्शन आपके एक्सोक्राइन, ये वाला पोर्शन आपके एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो भी पेनक्रियाटिक जूस बनेगा, वो पेनक्रियाटिक जूस जिस डक्ट के द्वारा जाएगा वो कौन सी होगी, वीरसंग डक्ट बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, वीरसंग डक्ट बोलेंगे। ये जो वीरसंग डक्ट है एंड जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट है, ये आके जहां पर ओपन होती है वो क्या होती है, एम्पुला होती है। वो कौन सा होता है, एम्पुला वाला पार्ट हो जाता है। एम्पुला पार्ट साइंस की लैंग्वेज में जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको एम्पुला बोला जाता है। इस पार्ट के अंदर आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाते हैं, दोनों आके मिल जाते हैं। पर ये चीज बोलते हैं कि जिस टाइम पे जरूरत होती है उस टाइम सबसे पहले यहां से ये आएगा और यहां से ये आएगा, यहां से बाइल जूस आ गया, यहां से पेनक्रियाटिक जूस आ गया। इसके बाद में ये वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आ जाता है, ड्यूडेनम वाला पार्ट। इसके अंदर ओपन होने से पहले यहां पर क्या होता है, जो आपकी एम्पुला वाला पार्ट, इसके अंदर ओपन होने से पहले यहां पर भी एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जिसको ओडिस स्पिंचर बोला जाता है। ये सारे के सारे स्पिंचर वैज्ञानिक के नाम पे दिए गए हैं। तो ये आपका कौन सा आ जाता है, ओडिस स्पिंचर आ जाता है, जो क्या करता है, आपका जो बाइल डक्ट हो, आपका जो बाइल जूस है एंड जो पेनक्रियाटिक जूस है, इन दोनों को कहां रिलीज कर देता है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, इसके अंदर क्या कर देता है, ओपन कर देता है। ये आ जाती है आपके पेनक्रियास के स्ट्रक्चर जो आपको एग्जाम में बना के आनी है। आगे यदि अपन बात करें तो जो आपका पेनक्रियाटिक जूस जो निकल रहा है, उस पेनक्रियाटिक जूस का कंपोजिशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, मतलब क्या क्या चीज उसमें प्रेजेंट होती है। तो ओवरऑल यदि अपन बात करें तो ह्यूमन के द्वारा ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लीटर तक पर डे क्या किया जाता है, पेनक्रियाटिक जूस का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। और उस पेनक्रियाटिक जूस का 98% क्या होता है, वाटर होता है। इसके अलावा कुछ साल्ट एंड कुछ एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर 2% तक, एंड इसकी जो पीएच होती है वो 7.5 से 8.3 तक क्या होती है, पेनक्रियाटिक जूस की पीएच होती है। अब बात कर देते हैं कि भाई डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से, क्योंकि आपका जो एंडोक्राइन था, सॉरी आपका जो पेनक्रियास था, ये पेनक्रियास आपका क्या था, एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी होता है एंड एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करता है। तो वो कौन कौन से हैं, उनकी फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, जो आपका एमाइलेज आ गया, आपका लाइपेज आ गया एंड आपका ट्रिप्सिन ले लीजिए या चिमोट्रिप्सिन ले लीजिए, इनका क्या करता है, सिक्रेशन करता है। बात करें यहां पर एमाइलेज क्या करेगा, तो एमाइलेज क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट आएगी उस फूड के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट देगी उसका ब्रेक डाउन कर देगा। इसके अलावा लाइपेज क्या करेगा, जो आपका फैट रहेगा उस फैट का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ट्रिप्सिन ले लीजिए, चिमोट्रिप्सिन ले लीजिए, ये आपका क्या करता है, जो भी प्रोटीन रहेगी उस प्रोटीन को क्या करता है, अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करने का काम है वो ट्रिप्सिन एंड चाइमोसिन का रहता है। ये जो चार्ट है ऐसा बना के आएंगे तो आपका इंप्रेशन भी पड़ेगा। और इसके अलावा यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो आपके एक्सोक्राइन वाला पार्ट, सॉरी जो आपका एंडोक्राइन वाला पार्ट है ना, एंडोक्राइन वाला पार्ट है जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो वो किसके द्वारा किया जाता है, जो लेगरहैंस सेल होती है, वो सेल कौन कौन सी होती है, आपकी अल्फा सेल होगी, बीटा सेल होगी, डेटा सेल, आपकी डेल्टा सेल होगी एंड पीपी सेल होगी। बोले तो पॉलीपेप्टाइड आपकी सेल हो जाती है। इनकी बात करें तो जो आपका अल्फा सेल होती है वो कौन से हार्मोन के, ग्लूकेगोन जो हार्मोन है इसका सिक्रेशन करती है। और ये क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज करने के अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा जो बीटा सेल्स होती है, वो बीटा सेल्स क्या होती है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करती है। इसका फंक्शन रहेगा, ये उस हार्मोन को क्या मतलब जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होगा उसको डिक्रीज करने का काम रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट काम करते हैं। इसके अलावा डेल्टा सेल की बात करें तो डेल्टा सेल क्या करती है, सोमेटोस्टेनिन जो हार्मोन होता है इसका क्या करती है, सिक्रेशन करती है, जो क्या करता है, अदर जो हार्मोन्स रहते हैं उनके रेगुलेशन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और जो भी ये हार्मोन निकल रहे हैं ये कितना रेगुलेट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इनको क्या करता है, कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम रहता है। ये सारी चीजें डिटेल के अंदर जब अपन एंडोक्राइन वाला पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर देख लेंगे। इसके अलावा बात करें जो पीपी सेल होती है, पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है, ये क्या करती है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्या करती है, सिक्रेट करती है, जो क्या करती है,
पेनक्रियाटिक जो सिक्रेशन होता है उसको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अब आगे यदि अपन लास्ट बात करें तो अपन लीवर और जो आपका पेनक्रियास है ये दोनों साथ में वर्क करते हैं, मतलब दोनों एक ही जगह अपना जो जूस होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टोर मतलब रिलीज करते हैं। वो कहां करते हैं, कैसे करते हैं, उसको थोड़ा सा अपन बात करते हैं। सबसे पहले लीवर की बात करें तो लीवर का ये लेफ्ट लोब हो गया, ये राइट वाला लोब हो गया, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो आपका बाइल जूस है वो क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। लेफ्ट एंड जो राइट वाला पार्ट है इनको जो डिवाइड करता है वो कौन सा होता है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट उसको बोला जाता है। राइट वाला पार्ट होता है, यहां पर एक आपको घंटीनुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो क्या होती है, आपका गोल ब्लैडर होती है। जो आपका लीवर है इसके द्वारा बाइल जूस बनाया जाता है, सिक्रेट किया जाता है, लेकिन स्टोर नहीं किया जाता। स्टोर करने का काम कौन करता है, गोल ब्लैडर के द्वारा किया जाता है। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट लोब है। तो आपके लेफ्ट लोब से जो डक्ट आ रही है उसको बोलेंगे लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बोल देंगे, राइट से जो आ रही है उसको राइट हिपेटिक डक्ट बोल देंगे, और ये दोनों जहां मिल रही है उसको कॉमन हिपेटिक डक्ट बोल देंगे। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसके अलावा जो आपका गोल ब्लैडर है, इस गोल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है उसको क्रिस्टिक डक्ट बोला जाता है। ये क्रिस्टिक डक्ट एंड जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है ये दोनों आकर जहां मिलती है उसको कॉमन बाइल डक्ट बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, कॉमन बाइल डक्ट बोल दिया जाता है। कॉमन बाइल डक्ट होती है, ये इस एम्पुला वाले पार्ट में ओपन होने से पहले यहां पर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको वर्डन स्पिंचर बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज से जो आपका पेनक्रियाटिक जूस रहेगा, पेनक्रियाटिक जो ऐसे नहीं होता है उसके द्वारा जो जूस सिक्रेट किया जाता है वो पेनक्रियाटिक जूस हो गया। वो पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, जो आपकी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होती है जिसको क्या बोला जाता है, वीरसंग डक्ट बोला जाता है, वैज्ञानिक ने खोजा था, इसके नाम पे आगे यहां से पेनक्रियाटिक जूस होता है, ये आके आपके यहां वाले पार्ट में आ जाता है। अब देखिए यहां से तो आपका पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, यहां से आपका बाइल जूस आ रहा है, दोनों के दोनों इस वाले पार्ट में मिल रहे हैं, इसलिए इस डक्ट को कॉमनली क्या बोल दिया जाता है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोल दिया जाता है। हिपेटो मतलब आपके जो लीवर से जो डक्ट आ रही है उसको हिपेटो बोल देंगे, मतलब हिपेटिक डक्ट बोल देंगे। इसके अलावा पेनक्रिया से जो पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है उसको पेनक्रियाटिक डक्ट बोल दिया, दोनों को कंबाइनली क्या बोल दिया, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट देते हैं। ये हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डुडेनम में ओपन हो जाती है, और ओपन होने से पहले भी यहां पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। इस वॉल्व को क्या बोला जाता है, ओडिक स्पिंचर बोला जाता है। अब यहां पर क्या होंगे, दोनों के दोनों एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, जूस होंगे, यहां पे सिक्रेट हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा इसीलिए क्या होता है, आपके डुडेनम के अंदर सबसे ज्यादा जो डाइजेशन के प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, आपके डुडेनम बोले तो ग्रहणी वाले पार्ट के अंदर होती है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे एंजाइम्स आपस में एक जगह ही मिल रहे हैं। तो ये हो जाता है अपना पेनक्रियास कंप्लीट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ग्लैंड्स थे, जितने भी ऑर्गन्स थे, जो चीजें आती है वो सारी की सारी चीजें अपन ने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड एक बार फिर से आपको बता देते हैं प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, एक बार एप्लीकेशन को विजिट करके जरूर देखिएगा, आपको उस ऐप से काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।